नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज हम पावर पॉइंट यानी कि लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस को सीखने वाले हैं। ये हमारा पिछला 2 वीडियो हो चुका है इम्प्रेस के ऊपर। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम पूरे इम्प्रेस को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने पीछे बहुत कुछ चीज़ें सीख रखी है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। आपने पावर पॉइंट हो सकता है पढ़ा हो, इम्प्रेस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरी वीडियो को। और अगर पीछे का किसी ऑप्शन में डाउट होगा, कुछ दिक्कत समस्या आएगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक। और वही जो लोग ओ लेवल का और ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो डेट आ चुकी है, भिड़ जाए तैयारी में, ठीक है। और बढ़िया से तैयारी करिए, प्रैक्टिकल के साथ साथ अपना फंडामेंटल एकदम बेहतर तरीके से क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए। तो पहले तो अगर हम बात करें, ये फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, है ना, ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में देख लिया था। ये सब कुछ आज हमें देखना है स्लाइड के बारे में। स्लाइड में भी हमने कुछ चीज़ें देखी थी, ओके, और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। तो एक बार शुरू से शुरू करेंगे और पूरा देखेंगे। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पिछले वीडियो को नहीं देखा है, क्लास नहीं अटेंड किया था, तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ चुकी है चैनल पे, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। जो कुछ भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा आपका। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले क्लास में स्लाइड मेन्यू से। स्लाइड में एकदम स्टार्टिंग यानी न्यू स्लाइड ऑप्शन से, ठीक है। जहाँ तक हो सकेगा पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि पूरा कवर हो जाए, कि सिर्फ एनिमेशन रह जाएगा बनाने के लिए, तो सिर्फ एनिमेशन बनाएंगे अगली क्लास में, है ना। सबसे पहले हम ऑप्शन जितने भी हैं सभी ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए, काफ़ी लोग आ गए हैं। अब स्लाइड मेन्यू में मैंने तो बताया ही था, बट एक बार शुरू करते हैं फिर से। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है स्लाइड मेन्यू के अंतर्गत, जो है न्यू स्लाइड। यानी अगर आपके सामने एक स्लाइड है और आप दूसरी स्लाइड पे काम करना चाहते हैं, कंट्रोल एम करिए, माइक म्यूट कर दीजिए भाई। कंट्रोल एम करेंगे जैसे ही आप, एक नई स्लाइड आपके सामने आ जाती है। वैसे ही आप यहाँ पे चले जाएं, न्यू स्लाइड ऑप्शन पे भी जाकर के क्लिक करते हैं, तब भी आपके सामने एक नई स्लाइड आ जाती है। तो बेसिकली ये जो स्लाइड ऑप्शन है यहाँ पे न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए है। दूसरा आता है डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे नाम से ही आप जान ही गए होंगे कि डुप्लीकेट स्लाइड है, तो काम क्या करेगा ये। तो हमारा ये जो डुप्लीकेट स्लाइड है वो डुप्लीकेट बनाने के काम में ही आएगा, ठीक है। स्लाइडों का डुप्लीकेट बनाएगा। जैसे मैं स्लाइड के ऊपर सबसे पहले कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया स्लाइड 1, और फिर यहाँ पे नाम दे दिया हमने स्लाइड 2। ओके, ये मिस्टेक हो गई। और यहाँ पे हमने रख दिया स्लाइड 3, ठीक है। अब इसमें से किसी भी स्लाइड का अगर हमें कोई डुप्लीकेट बनाना है तो 2 तरीका है। एक तो ये है कि हम स्लाइड पे जाएं और स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ डुप्लीकेट पे जाकर के क्लिक कर दें। देखिए, अभी मैं स्लाइड 1 पे हूँ, हमारे पास टोटल 3 स्लाइडें हैं, आप देख पा रहे होंगे 3 स्लाइडें हैं। और मुझे स्लाइड 1, 2, 3 या किसी का भी मैं एक डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, तो बस मैं यहाँ स्लाइड ऑप्शन पे जाऊँगा और डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं तीसरे पे था, तो तीसरी स्लाइड का एक डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे आ चुका है, देख पा रहे हैं। दोनों में मैटर बिल्कुल सेम है। दूसरा तरीका भी एक था। दूसरा तरीका ये है, जैसे मैं स्लाइड 1 पे हूँ और मैं इस स्लाइड का एक डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, तो या तो मैं यहाँ ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दूँ, या तो मैं कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखूँ और इसको नीचे की तरफ लेफ्ट क्लिक दबा करके नीचे की तरफ पकड़ के खींचे और छोड़ दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे एक स्लाइड आपकी यहाँ पे नीचे बन के आ चुकी है। ये एक स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, ठीक। ये स्लाइड बनाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है कि आप कंट्रोल बटन से पकड़ के खींच दीजिए और तुरंत स्लाइड बन जाती है।
दूसरा अगर हम ऑप्शन की बात करें जहाँ पे लिखा गया है इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, तो ये जो ऑप्शन है ये इसलिए है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो अभी डुप्लीकेट स्लाइडें लिया था मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। बस उस पर क्लिक करके डिलीट बटन दबा रहा हूँ कीबोर्ड से, वो स्लाइड डिलीट हो जा रही है। अब मैं आपको समझाने के लिए, इस ऑप्शन को समझाने के लिए सबसे पहले एक स्लाइड में बना करके, एक प्रेजेंटेशन बना करके मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास में अभी ये एक प्रेजेंटेशन पे काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ पहले मैटर बना लेता हूँ, कुछ एलिमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ये स्टार ले लिया, ओके, ये पकड़ के खींच दिया ऐसे। जैसे कुछ भी आप रैंडम सा एक बना लीजिए मैटर, ताकि आप पता चल पाए आपको कि हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे दूसरे पे मैं गया, यहाँ पे कोई और दूसरा शेप ड्रॉ कर लिया, और ऐसे ही तीसरे स्लाइड पे भी कुछ ड्रॉ कर लिया। अब इस पूरे को आप सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस बटन दबाएंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। अपना लोकेशन यहाँ पे आप डाल दीजिए कि कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे इसको मैं डे 3 के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। डे 3 नाम दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये जो हमारी स्लाइड थी, ये पूरा का पूरा स्लाइड डे 3 के नाम से सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, एक नया प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। ठीक है, अभी मुझे इसका काम नहीं है। मैं आपको स्लाइड के अंदर का ये जो तीसरा ऑप्शन है, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या काम क्या है इसका। तो पहले तो आपको इसके लिए एक प्रेजेंटेशन पहले ऑलरेडी बना होना चाहिए। तो मैंने अभी एक अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है। अब मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि कभी आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, सपोज कि आपने एक स्लाइड तैयार किया है जिसमें आपने कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, फिर आप दूसरी स्लाइड लेना चाहते हो, लेकिन आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, उस प्रेजेंटेशन को या उस प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड को आप इस जगह पे लाना चाहते हैं, है ना, अपने करंट स्लाइड पे, अपने करंट प्रेजेंटेशन पर लाना चाहते हैं, जो पहले से बनी हुई फाइल है। तो उस पहले से बनी हुई फाइल को यहाँ इंसर्ट कराने के लिए ही ये ऑप्शन दिया गया है, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमने कोई प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना रखा है और कभी दोबारा उस प्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कि हम उस प्रेजेंटेशन की फाइल को, पहले तो मैं इसको डिलीट मारूं, ये नया वाला है, तो उस प्रेजेंटेशन को मैं चाहता हूं कि ओपन कर सकूं अपने इस करंट वाले में। तो मैं यहाँ पे चलूँगा स्लाइड पे, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल पे यहाँ क्लिक करना है। अपना लोकेशन आपको दे देना है कि आपने किस जगह पे सेव किया था। जैसे अपने डेस्कटॉप पे सेव किया था, day3.odp के नाम से ये सेव हो गई थी, और मैं यहाँ से इसको ओपन करा रहा हूँ। जब मैं इसको ओपन कराऊंगा ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स आएगा, आप ओके करिए। ओके करने के बाद देखिए वो तीनों जो स्लाइडें थी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, 1 2 3, और ऊपर मेरा ये करंट वाला जो अभी बनाया था हमने कंप्यूटर वाला, वो है, और उसके नीचे वो तीनों स्लाइडें हैं जो पहले से बनी बनाई थी, हमने बनाया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या काम है इसका। सिंपल सा काम है कि अगर कोई प्रेजेंटेशन बना है और आप दोबारा कोई बना रहे हैं, तो उस वाले पे पुराने को इंसर्ट कराना है, तो आप इस जगह पे इंसर्ट करा सकते हैं इसकी मदद से। ओके, दूसरा है लेआउट, यानी अगर आप अपने स्लाइड का लेआउट, जैसे इसका लेआउट मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, लेआउट क्या है, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये लेआउट चेंज करना है इसका, तो मैं यहाँ पे जा करके, है ना, इस जगह पे जा करके यहाँ पे लेआउट का आपको व्यू दिखाया जाता है कि किस प्रकार का लेआउट है, और आप क्लिक करेंगे तो वो लेआउट आप चेंज कर पाएंगे। और इनके ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, आइकॉन के ऊपर, तो इनका नाम भी आता है। तो आप लेआउट को यहाँ से भी बदल सकते हैं। और दूसरा चीज़, यही लेआउट ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे बस नाम ही नाम है उन सभी लेआउट के, क्लिक करिए और लेआउट बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सिंपल है लेआउट बदलने के लिए। और उसके नीचे भी सिंपल ही है, डिलीट स्लाइड। कोई भी स्लाइड है हमारे पास में, अगर हम अपनी इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो बस स्लाइड पे जाएंगे और डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारे पास स्लाइड 1 थी अभी जो, वो डिलीट हो चुकी है, अब बस 3 ही स्लाइड बची हुई है।
किसी को अगर इतने में दिक्कत समस्या हो कुछ तो हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। हाँ सुनील बताओ क्या दिक्कत है। बिना क्वेश्चन पूछे अगर कोई दिक्कत है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल से ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे सेव बैकग्राउंड इमेज। अब ये जो सेव बैकग्राउंड इमेज है इसका क्या मतलब है, किस लिए है ये। देखिए आपके पास में ये एक स्लाइड है, एक पूरा प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। कभी मान लो कि आपके पास में एक प्रेजेंटेशन आता है जिसमें कोई इमेज लगी होती है बैकग्राउंड में। जैसे यहाँ पे अभी बैकग्राउंड क्या है इसका, वाइट वाइट है ना। सपोज कि हम इस पे अगर कोई एक वॉलपेपर लगा दें, कोई इमेज सेट करते हैं। पहले तो हम इमेज सेट कर लेते हैं और देखते हैं इमेज सेट होती कहाँ से है। तो अगर हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो हम यहाँ इस जगह साइड बार में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में आ जाओ आप, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो। प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट इमेज के नाम से, आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड के नीचे मिल रहा है इंसर्ट इमेज। यहाँ क्लिक करिए और जो भी आपकी इमेज है जिसको भी आप लगाना चाहते हैं वो इमेज आप अपनी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैं एक कोई इमेज लगा लेता हूँ। ये मेरे कोचिंग का लोगो है, मैं इसको ओपन कराता हूँ। तो ये लोगो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में लगा लिया, ठीक है। ये लोगो लग चुका है, पूरा इमेज लग चुका है। अब ये वॉलपेपर बैकग्राउंड में लगा हुआ है तो आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, है ना। कभी मान लीजिए इसी प्रकार से आपके पास में कोई फाइल आती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जिसमें बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें लगी हैं, कोई इमेज लगी है और आपको वो इमेज पसंद आ रही है। आप चाहते हो कि उस इमेज को आप सेव करके रख पाओ, ठीक है। सिर्फ इमेज को, ना कि पूरी प्रेजेंटेशन को सेव करने की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है सिर्फ इमेज को सेव करने की। तो आप जाएंगे स्लाइड में अब जो ये ऑप्शन था देखिए आपको मिल रहा होगा यहाँ पे सेव बैकग्राउंड इमेज के नाम से। सेव बैकग्राउंड इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब ये पूछेगा कि उस इमेज को कहाँ सेव करना चाहते हैं। अब इस इमेज को मान लो हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे AI नाम दे दिया हमने। AI नाम से पहले भी एक फाइल है, चलो $I कर दिया हमने और सेव कर दिया। और यहाँ पे फिर कुछ पूछेगा कि हाइट विड्थ कितनी रखनी है, क्वालिटी कैसी रखनी है, ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे आपकी ये जो इमेज थी ये देखिए यहाँ डेस्कटॉप पे आ चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रेजेंटेशन में से सिर्फ और सिर्फ इमेज को सेव कर सकते हैं। ये इमेज आपके सामने ओपन हो रही है, ये इमेज ओपन हो गई है ना। तो कुछ इस प्रकार से हम इमेज को सेव करते हैं जब भी कभी भी हमें इमेज सेव करना होता है प्रेजेंटेशन में से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है सेट बैकग्राउंड इमेज। अब ये जो सेट बैकग्राउंड इमेज है वही ऑप्शन है कि किस चीज़ को आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ से किया था तो वैसे ही है कुछ। जो भी आपको इमेज सेव करनी है बैकग्राउंड में, अपनी इमेज चूज करिए और बैकग्राउंड में वो इमेज देख पा रहे हैं आप सेट हो चुकी है। तो या तो आप यहाँ से कर लीजिए या तो स्लाइड से, ठीक है। पहले मैंने आपको यहाँ से बता दिया, फिर यहाँ से, दोनों जगहों से आप बैकग्राउंड में इमेज को लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे है एक स्लाइड प्रॉपर्टीज। देखिए स्लाइड प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जब भी कभी भी आपको कोई प्रॉपर्टीज नाम से ऑप्शन कहीं पे मिलता है ना, तो समझिए उसके बारे में जो भी फाइल है या स्लाइड है, जो कुछ भी है उसके बारे में उसकी कुछ सेटिंग है। जैसे उसका पेज कैसा रहना चाहिए, इस तरीके की सेटिंग हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए कि उसका स्लाइड कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी। जैसे ये इमेज आप देख पा रहे हैं अभी पूरा नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ हल्का नज़र आए तो मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे जा करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जितना आपको यहाँ पे रखना है उतना आप रख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को। मैं जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ 90, ठीक है। 90% रखा और ओके कर दिया। और अभी आप देखिए ये इमेज, अब ये वाटर मार्क की तरह बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है ना।
इस प्रकार से आप एक वाटरमार्क समझिए लगा सकते हैं अपने स्लाइड पे, फर्स्ट क्लास। ठीक, तो यही है प्रॉपर्टी जहाँ पे आप स्लाइड का साइज बदल सकते हैं, आप वहाँ पे बैकग्राउंड कैसा रखना है वो बता सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब अगर नीचे बात करें, हम स्लाइड प्रॉपर्टी के नीचे चलें, तो नीचे चलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है चेंज स्लाइड मास्टर। अब यहाँ आप लोग ध्यान से समझिएगा, अब तक जितने ऑप्शन पढ़ा वो सिंपल था, ये भी सिंपल ही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इन ऑप्शन पे। चेंज स्लाइड मास्टर क्या है और किस लिए है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है चेंज स्लाइड मास्टर, एक है न्यू मास्टर, एक है डिलीट मास्टर, अलग अलग प्रकार के मास्टर नाम से यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये मास्टर होते क्या है और क्यों होते हैं, क्या काम क्या है इनका, वो आपको जानना है, समझना है बढ़िया से। तो देखिए हमारे पास में कुछ स्लाइड है, ठीक है, 1 2 3 स्लाइडें पड़ी हुई हैं। इस स्लाइड पे जो ये सेव है भी इसका मुझे काम नहीं है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि ये जो हमारे पास में मास्टर नाम का ऑप्शन आता है ये किस लिए होता है, जैसे यहाँ पे एक लिखा गया है ना चेंज स्लाइड मास्टर। अब ये मास्टर है क्या भला, किस लिए है, ये जानते हैं हम थोड़ा। और ये मास्टर वर्ड अगर आपने पीछे ध्यान से पढ़ा हो पिछली क्लास को, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मास्टर एक बार पहले भी मिल चुका है हमसे, है ना। कहाँ पे, व्यू के अंदर यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ था मास्टर को, देखा था ना। यहाँ पे एक था मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंडआउट, ये सब कुछ आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। तो अब वैसा ही कुछ ऑप्शन मास्टर का एक बार फिर से आपके सामने आ रहा है। अब आपको फिर से देखना है कि ये जो मास्टर नाम का ऑप्शन है ये क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मास्टर बैकग्राउंड पे अगर सॉरी यहाँ जो ऑप्शन है हमारा चेंज स्लाइड मास्टर, इस पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे अभी हमारे पास में एक स्लाइड दिखाई दे रही है, और अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप कहोगे कुछ तो हुआ ही नहीं, ठीक है, वाकई में अभी कुछ नहीं हुआ। ये है मतलब मास्टर बनाने के लिए। देखिए मास्टर का काम क्या है पहले ये समझ लीजिए आप। जैसे हमारे पास में 3 स्लाइड है, कुछ और भी स्लाइड ले लेता हूँ तब और बढ़िया से आप समझ पाएंगे। 4-5 स्लाइडें मैंने और बढ़ाई कुछ, और यहाँ पे कुछ स्लाइड का नंबर डाल देता हूँ। स्लाइड 4 हो गई, और ये स्लाइड 5 हो गई, ये स्लाइड 6 हो गई हमारे पास, ठीक है। और इसको मैं स्लाइड 1 कर देता हूँ, और इसका थोड़ा सा लेआउट में बदलना चाहता हूँ। ये लेआउट मुझे सही नहीं लग रहा, मैं अपना नॉर्मल लेआउट रख लेता हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिए कि ये क्या चीज़ हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया, कुछ स्लाइडें ले ली हैं, यानी टोटल 6 स्लाइड है हमारे पास में। अब 6 स्लाइड पे मान लीजिए कि आप कोई ऐसा चीज़ है, जैसे कोई फोटो ले लो आप, या कोई भी ऐसा कॉमन टॉपिक है, एक कॉमन सी चीज़ है जो आप 6 के 6 स्लाइड पे अप्लाई कराना चाहते हैं। इसी प्रकार से मान लो आपका प्रेजेंटेशन है जिसमें आपने 20-25 स्लाइडें ले रखी है। अब कोई ऐसी चीज़ है जो आप उन 20-25 स्लाइडों पे सेम टू सेम कराना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि कुछ स्लाइडों पे चीज़ें सेम रहें, फिर कुछ स्लाइडों पे एक दूसरी कोई थीम रहे, है ना, जो आप एक बार में एक क्लिक पे अप्लाई कराना चाहते हैं। अब उसी के लिए ये मास्टर ऑप्शन यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, अपना मास्टर क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में एक ही मास्टर है, तो अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या था हमारे पास में। और उसके नीचे एक देखिए ऑप्शन मिल रहा है न्यू मास्टर करके, और यहाँ ऊपर दिया है चेंज स्लाइड मास्टर। अब ये मास्टर क्या है, क्यों है, पहले तो हम ये जान लें, थोड़ा सा समझ लें। ये तो हम बता ही दिए हैं, और बाद में अभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो पहले तो हम अपना एक नया मास्टर वगैरह कुछ क्रिएट करने वाले हैं। रुकिए 1 सेकेंड, पहले मैं चलूँगा व्यू में, मास्टर स्लाइड, ठीक है, मास्टर स्लाइड। देखिए जो मैं इमेज लगाने की बात कर रहा था, पहले मैं उसको एक बार समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में एक मास्टर लेआउट की कोई स्लाइड है, अगर मैं इस मास्टर स्लाइड के ऊपर कोई भी इमेज या कोई भी चीज़ अप्लाई कराता हूँ, जैसे सपोज करो, एक बार मैं वापस आ जाऊँ,
सपोज करो कि मेरे पास में इतनी सारी स्लाइडें हैं, ठीक है, मैं इन सभी स्लाइडों पे कोई इमेज डालना चाहता हूँ, पहली पे भी, दूसरे, तीसरी, चौथी, पांचवी, सभी पे मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई कोई इमेज डालना चाहता हूँ। तो पहले मैं चलूंगा यहाँ व्यू में, थोड़ा आपको पीछे आना पड़ेगा, इसको करने के लिए आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। व्यू में आने के बाद आप यहाँ आ जाओ मास्टर स्लाइड पे। मास्टर स्लाइड पे जाकर के आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप इस पे कोई भी इमेज इंसर्ट करा लीजिए। इमेज इंसर्ट कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब वो यहाँ पे आप जाइए इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद में आपको मिल जाता है इमेज नाम का ऑप्शन, और यहाँ से अब जो भी इमेज आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, जो कुछ भी आपका इमेज है, जैसे ये टैली का इमेज है, मैं टैली के इमेज को इंसर्ट कराता हूँ। ओपन कराने के बाद में इस इमेज को थोड़ा सा छोटा बड़ा जैसे भी करना है, जहाँ पे भी रखना है, इसको पकड़िए आप। अरे क्या हो गया, इसको कहीं पकड़ में नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं इसको यहाँ कहीं पे या जहाँ पे भी आपका मन है आप वहाँ कहीं पे सेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने सेट कर लिया, और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे नीचे डेट एंड टाइम और यहाँ पे फुटर कुछ लिखना है, और जैसे मैं यहाँ पे फुटर में डाल देता हूँ डे 3, ये मैंने लिख दिया डे 3 फुटर के अंदर। अब क्या होगा, ये जो लेआउट आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो लेआउट दिखाया जा रहा है, इस लेआउट की जितनी भी स्लाइडें होंगी उन सभी स्लाइडों पे ये इमेज और ये जो हमने यहाँ पे फुटर डाला हुआ है, ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो बस मैं यही है, मास्टर के अंदर अगर आप जो कुछ भी चीज़ें डालते हैं, परिवर्तन करते हैं, वो क्या होता है कि सभी पे अप्लाई कर देगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज होने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि इन सभी पे वो चीज़, वो इमेज अप्लाई हो चुकी है। ओके, ये था आपका मास्टर वाला। इस तरीके से अभी क्या था, स्लाइड के अंदर हम चले, अगर चेंज स्लाइड मास्टर दिया हुआ है, मान लीजिए इस मास्टर पे, ये जो अभी आपके पास में एक मास्टर है स्लाइड मास्टर, इस वाले लेआउट पे आपने क्या किया है, एक अपना कोई बना लिया है, ठीक है, जिस पे आपने इमेज वगैरह लगा ली है। ऐसे मान लीजिए आपने एक और स्लाइड बना लिया। अगला मास्टर बनाने के लिए ये है, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू मास्टर के नाम से, यहाँ पे आइकॉन दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ क्लिक करना है, और इसके बाद में अब यहाँ से मैं अपनी एक नया मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ, नई चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसका यूज क्यों होगा, कहाँ होगा, ज़रा अभी देखिएगा, आप समझ में आएगा आपको। तो जैसे मैंने इस पे क्या किया कि कोई एक दूसरी इमेज डाल लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पे कोई भी एक दूसरी इमेज डाल लेता हूँ। इस पे मैं ISO का ओपन करा रहा हूँ, तो ISO की ये जो इमेज थी वो मैंने लगा दी है, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ कहीं पे रख देता हूँ। ये लगा दिया, और मैं इसको यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू पे जा करके क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लोज कर दिया। तो अभी आप देख पा रहे हैं पुराना वाला है, सब पे इमेज अप्लाई है, वो पुरानी वाली। मान लीजिए यहाँ किसी स्लाइड पे, जैसे मैं कहूँ आपसे, अगर मैंने एक ऐसी शर्त रख दी कि भाई एक काम करो, एक पे ये वाला रहने दो, दूसरे पे दूसरा वाला लेआउट होना चाहिए, मतलब जो दूसरी इमेज थी हमारी ISO वाली वो होनी चाहिए, फिर एक पे ये टैली वाला, फिर तीसरे पे दूसरा होना चाहिए, है ना, इस प्रकार से कुछ। अब मैंने क्या किया है, 2 मास्टर क्रिएट किए हैं। पहले पे तो ये टैली था, दूसरा हमने क्या किया था, उस पे ISO का जो इमेज था वो मैंने लगा दिया था। अब सपोज कि ये दूसरे वाले पे मुझे वो चीज़ चाहिए, तो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ स्लाइड में जाऊँगा, स्लाइड में जाने के बाद चेंज मास्टर में जाऊँगा। देखिए अब मेरे पास में 2 मास्टर स्लाइडें हैं, ठीक है, 2 मास्टर स्लाइड है। मैं इसको लेकर के ओके कर दूंगा। जैसे ओके किया, देखिए इसका वो टैली वाला हट गया, अब यहाँ पे ये मास्टर अप्लाई हो गया जो दूसरे का था, देख पा रहे हैं। ऐसे फिर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, अब मुझे बार बार वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाऊँ, इमेज खोजूँ, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा मैं यहीं स्लाइड के अंदर जाऊँगा, चेंज मास्टर, इसका मैं मास्टर चेंज कर लूँगा कि मुझे ऐसा लेआउट चाहिए, कुछ चेंज हो जाओ भाई, ये चाहिए। और याद रखिए, जैसे भी हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाया था ना, वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा था, उसी प्रकार से कुछ ये भी इमेज लगेगी। आप अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहो यहाँ से, तो ये यहाँ से छोटा बड़ा नहीं होगा। आपको छोटा बड़ा करने के लिए, जो भी ये हटाने के लिए, वापस आपको यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है, व्यू के अंदर, और यहाँ पे जाना पड़ेगा मास्टर स्लाइड के अंदर।
यहाँ पे आप इस इमेज को सिलेक्ट कर पाएंगे, इसको मूव कर पाएंगे, इसको डिलीट कर पाएंगे, छोटा बड़ा कर पाएंगे, फिर यहाँ से क्लोज कर दीजिए। देखिए अब बदल गया। ओके, समझ में आ गया मास्टर क्या है। मास्टर बेसिकली क्या काम करेगा, आपके थोड़ा सा टाइम को बचा देगा कि अगर आपके पास में बहुत सारी स्लाइडें हैं, उन सभी स्लाइडों पे क्या करना है, आपको सेम इमेज लगाना है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ड्राइंग करके भी समझा देता हूँ। सपोज करिए कि आपने एक स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, ऐसे आपने बहुत सारी स्लाइडें बना रखी हैं, ठीक है, ढेर सारी स्लाइडें बना रखी हैं। मैंने कहा कि इन सभी स्लाइडों पे एक काम कर दो, आप इंडिया का फ्लैग लगा दो, ठीक है, इंडिया का फ्लैग लगाना है आपको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप एक एक स्लाइड पे जाओ और इमेज इंसर्ट कराओ। दूसरा तरीका ये है कि आप समझो इन सभी का एक मास्टर क्रिएट कर लो, यानी यूँ समझो कि एक मालिक आ जाए कोई, और इस मालिक के ऊपर हम क्या करें, कोई भी एक इमेज लगाएं अगर, तो वो सभी पे अप्लाई हो जाए खटाखट तुरंत, है ना। ये सबका मालिक है। अगर हम इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेंगे तो वो इफेक्ट इन सभी के ऊपर होगा। जैसे होता ना कि अगर किसी राज्य का राजा है, अगर राजा घायल हुआ तो पूरा राज्य फिर परेशान हो जाता है ना। तो कुछ इसी प्रकार से अगर इसके ऊपर हमने कोई इफेक्ट डाला तो ये इफेक्ट इन बाकी स्लाइडों पे जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, मास्टर स्लाइड, ठीक है। जिसके ऊपर अगर हम कोई इमेज वगैरह लगा दें तो वो क्या करेगा, सभी के ऊपर लगा देगा, अप्लाई करा देगा। ऐसे ही हमने क्या कर लेना है, एक और मास्टर बना लेना है, ठीक। जैसे राजा है, राजकुमार भी हैं कि उनके बाद वो गद्दी संभाल लेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। ऐसे समझो कि ये भी है। हमने क्या किया, एक मास्टर तो बनाया ही था, कहीं कहीं हमें दूसरा भी लेआउट चूज करना था किसी किसी पे बार बार। तो हमने क्या किया, एक दूसरा भी बना लिया, दूसरे पे अपना दूसरा कुछ लगा लिया। अब जहाँ पे भी मान लो कि कभी क्या होता है कि इस वाली स्लाइड के ऊपर में हमें दूसरा इफेक्ट लगाना था, तो हमने मास्टर बना रखा था, जब मन किया तब इसको अप्लाई करा दिया, फिर जब मन किया तब इसको अप्लाई करा दिया, ठीक है, क्योंकि हमने 2 की सेटिंग ऑलरेडी कर रखी है, जब चाहे तब जो मर्जी वो अप्लाई करा दे। यही होता है मास्टर ऑप्शन, ठीक। क्लियर है। किसी को मास्टर में पूछना है तो पूछ सकता है, अगर किसी को डाउट है, कुछ जानना है मास्टर में तो पूछ सकता है, या फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि चेंज मास्टर क्या है, कि अगर हमने कुछ मास्टर बना रखे हैं, जब चाहे हम, जैसे अभी इसका ये लेआउट था, मैंने कहा ये वाला नहीं, जो दूसरा मास्टर क्रिएट है उसको अप्लाई करो। तो बिल्कुल बनाने के लिए तो व्यू में जाना था, लेकिन अप्लाई कराने के लिए यहाँ स्लाइड में जाएंगे, चेंज स्लाइड मास्टर में दूसरा तैयार करेंगे, ओके कर देंगे, लीजिए बन गया जी, है ना, मास्टर इसका चेंज हो गया। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो आपके समय को बहुत ज़्यादा बचाता है। दूसरे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है न्यू मास्टर। जैसे अभी आपने देखा वो आइकॉन यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चलूँ अगर मास्टर स्लाइड के अंदर, ये है ना, अब नीचे मुझे बनाना है तो वही आइकॉन यहाँ पे भी है और वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है, न्यू मास्टर। आप क्लिक करिए, फिर से एक नई स्लाइड आएगी, फिर एक नया मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है नया मास्टर बनाने के लिए। अब जैसे मुझे ये मास्टर डिलीट करना है जो दूसरा वाला था, ISO वाला, तो मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए डिलीट मास्टर ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, डिसेबल है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जबकि अगर मैं तीसरे पे जाऊं और फिर अगर मैं स्लाइड में जाकर के डिलीट पे जाऊं तो ये तो इनेबल मिल रहा है यहाँ पे। ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? रीज़न ये है कि ये जो हमने दोनों मास्टर क्रिएट किया हुआ है, ये मास्टर करंट में रनिंग में है, यानी अप्लाई है, देखिए, है ना, किसी पे पहला वाला मास्टर अप्लाई है, किसी पे दूसरा मास्टर अप्लाई है। तो जब तक ये दोनों यूज में रहेंगे, दोनों मतलब जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी बात हो रही है, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं अगर वो यूज में है, हमने उसका यूज कर रखा है, तो वो डिलीट नहीं होगा। इसी प्रकार से जो लोग टैली पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अगर टैली में हम कोई लेज़र बना लेते हैं भाई, है ना, अगर उस लेज़र का हमने एंट्री में इस्तेमाल कर लिया है तो वो लेज़र डिलीट नहीं होता जब तक हम उस एंट्री को ना डिलीट कर दें। सेम उसी प्रकार से
यहाँ पे अगर हमने अपने उस मास्टर को यूज कर लिया है तो वो डिलीट नहीं होगा। अगर हम जैसे यहाँ पे अभी है ना दूसरा वाला, मान लो कि हमें दूसरा डिलीट करना है, हमने क्या किया कि इस पे से मास्टर चेंज कर लिया, हम गए वापस स्लाइड में, चेंज मास्टर में पहला वाला मास्टर अप्लाई करा दिया। ओके, हो गया। ऐसे दूसरे पे गए, स्लाइड चेंज चेंज, फिर ऐसे पांचवें पे गए, स्लाइड चेंज, और फिर पहला मास्टर। अब जो दूसरा मास्टर था वो किसी भी स्लाइड पे नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए डिलीट हो जाएगा वो। चलिए डिलीट मास्टर पे चलते हैं। सॉरी, कहाँ चला गया? डिलीट मास्टर पे चलें, ये तो तुरंत डिलीट। ओके ठीक है, यहाँ पे यहाँ से भाई डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें मास्टर को डिलीट करना है, जैसे अभी दो मास्टर थे ना हमारे पास में, यहाँ पे दो मास्टर है, मान लो ये वाला मास्टर, यहाँ से हमको डिलीट करना है। ठीक है, वहाँ से करेंगे तब तो स्लाइड ही डिलीट होनी शुरू हो जाएगी आपकी। यहाँ से मुझे इस मास्टर को डिलीट करना है, तो अब मैंने अपने दूसरे मास्टर को सिलेक्ट किया, स्लाइड पे जाऊँगा और यहाँ पे डिलीट मास्टर ऑप्शन देखिए अब इनेबल हो गया, अब तक इनेबल नहीं था। इनेबल क्यों हुआ? क्योंकि हमने अब इसका कहीं इस्तेमाल नहीं किया है अपने प्रेजेंटेशन में, है ना, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहला वाला है इसका हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तो अगर हम इसको डिलीट करने के लिए जाएं तो देखेंगे आप कि ये मास्टर डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसको यूज़ में लिया हुआ है। लेकिन दूसरे को हम बहुत आराम से डिलीट कर सकते हैं। बस जाएं और क्लिक किया, मास्टर डिलीट। अब अगर आप चेंज स्लाइड मास्टर में जाओ तो आपको बस एक ही मास्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो चेंज स्लाइड मास्टर हो गया, न्यू मास्टर हमने देख लिया कि कैसे नया मास्टर क्रिएट होता है, फिर कैसे हम मास्टर को डिलीट कर सकते हैं। अगर यहाँ क्लिक करेंगे सीधा स्लाइड ही डिलीट होगी। और यहाँ पे एक है मास्टर बैकग्राउंड ऑप्शन। देखिए मास्टर बैकग्राउंड ऑप्शन से आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं, हाँ, जैसे भी आपने देखा था। जैसे यहाँ पे किधर गया, यहाँ चले आए हम, और यहाँ पे मास्टर बैकग्राउंड, एक सेकेंड रुके भाई, मुझसे थोड़ी सी भूल हो रही थी। देखिए मास्टर बैकग्राउंड काम क्या करेगा, सबसे पहले ना मैं अपने इस जो हमारी ये जो स्लाइड बनी है, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड अप्लाई करूँगा। यहाँ से मैं कोई कलर वगैरह डाल देता हूँ, जैसे ये कलर डाल दिया। अब ये क्या करेगा, कलर को हटाएगा और कलर को लगाएगा, यही दोनों काम करेगा। जैसे भी मास्टर बैकग्राउंड है, टिक है, तो कलर दिख रहा है। अगर मैं वापस उस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा ये जो कलर अप्लाई था बैकग्राउंड में वो कलर हट चुका है। वापस अगर मैं यहीं पे क्लिक कर दूं मास्टर बैकग्राउंड पे तो फिर से वो कलर मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक समय के लिए आपके बैकग्राउंड को ये हाइड और अनहाइड करने का काम करेगा। ठीक है, मास्टर बैकग्राउंड ऑप्शन। अब इसके आगे चलते हैं। अगर हम मास्टर ऑब्जेक्ट, तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट थे, यानी जैसे अभी यहाँ पे एक इमेज थी, वो एक ऑब्जेक्ट थी, है ना, उस इमेज को शो और हाइड कराने का काम करेगा मास्टर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वापस ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जा रहा है। तो कभी आपने कोई मास्टर बनाया है और आप चाहते हो कि इस पे से वो जो इमेज हमने मास्टर पे क्रिएट किया हुआ था वो इमेज यहाँ दिखाई ना दे, तो आप मास्टर पे जाइए और यहाँ मास्टर ऑब्जेक्ट पे जा करके क्लिक हटा दीजिए। तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ भाग गया भाई, इसी पे अप्लाई हो रहा है क्या ये सिर्फ, हाँ, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। अब नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मास्टर एलिमेंट। तो देखिए ध्यान से, मास्टर एलिमेंट क्या है। जैसे हमने यहाँ पे फुटर लगाया था ना, ये नीचे डे 3 के नाम से, ये एक एलिमेंट है। अगर हम यहाँ पे जाएं, मास्टर एलिमेंट पे क्लिक करें, तो हमसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप जैसे जो टिक लगा रहेगा वो दिखाई देगा, अगर आपने वो मेंशन कर रखा है। तो अगर मैंने फुटर यहाँ पे डाला है, मैं चाहता हूँ फुटर नहीं दिखाई दे, मैंने टिक हटा दिया, ओके कर दिया, तो फुटर यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, ये हमारा एक क्या था, एलिमेंट था। किस चीज़ का, मास्टर, जो हमने मास्टर के थ्रू दिया हुआ था। वापस अगर मैं मास्टर एलिमेंट पे जाऊँ, फुटर पे क्लिक कर दूं और ओके कर दूं, तो वो हमारा फिर से यहाँ पे शो होना चाहिए था। काहे नहीं वो भाई, काहे समय ले रहा है, सही तो है, ओके।
चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी हो सकता है आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन यहाँ पे है शो स्लाइड, जो कि अभी डिसेबल है। उसके नीचे एक ऑप्शन है हाइड स्लाइड, जो इनेबल है। अभी दोनों का काम क्या है ज़रा ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को प्ले करता हूँ, और प्ले करने के लिए F5 बटन है। तो देखिए जब भी मैं प्ले करूँगा इसको, तो सबसे पहली जो स्लाइड आई है वो है स्लाइड 1। अब अगर मैं क्लिक करूँ फिर आएगी स्लाइड 2, फिर क्लिक करूँ स्लाइड 3, 4, 5 तो थी नहीं, डिलीट हो गई थी, 6 वाला। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी स्लाइड हमारे प्रेजेंटेशन में आए ही ना, वो यहाँ पे होनी तो चाहिए, इसको मैं डिलीट नहीं करना है, लेकिन ये हाइड हो जाए प्रेजेंटेशन के अंतर्गत, वो दिखाई ना दे। तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। हमने इसको बस यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद में जाना है स्लाइड में। स्लाइड में जाने के बाद में आप यहाँ पे इसको हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दो। जैसे आप हाइड करेंगे, आप यहाँ थंबनेल पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये एक अलग बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसे कोई और स्लाइड है जैसे चौथी वाली, हमने सेलेक्ट किया, स्लाइड पे गए, हाइड स्लाइड पे जाके क्लिक कर दिया। अब अगर हम इसको प्ले करें, ठीक है, F5 बटन दबाया हमने और ये प्रेजेंटेशन प्ले हुआ, तो पहला आया, दूसरे को हमने हाइड किया था, क्लिक किया तो ये तीसरा आया, फिर छठा आएगा क्योंकि चौथा हाइड था, फिर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन खत्म, है ना। इस प्रकार से आप चीज़ों को, स्लाइडों को हाइड कर सकते हैं। वापस आप यहाँ पे क्लिक करें, स्लाइड पे जाएं और आप स्लाइड पे जाने के बाद में इसको शो करा दीजिए। शो, अब ये शो होगा प्रेजेंटेशन में। उसी प्रकार से मैं इसको भी शो करवा देता हूँ, ये भी शो होगा प्रेजेंटेशन में। तो दोनों को आप शो करा सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आता है रीनेम स्लाइड। देखिए क्या है, आपने स्लाइड बनाया, अगर आप स्लाइड के ऊपर कर्सर लेके जाओ तो स्लाइड का क्या नाम दिया गया है वो नाम आता है येलो कलर में, है ना। या आप यहाँ नेविगेटर बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके स्लाइड का देखिए नाम आ रहा है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, इस प्रकार से स्लाइडों का नाम आ रहा है। अगर आप स्लाइड का नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए ये दूसरी स्लाइड है, इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, स्लाइड का नाम, ना कि यहाँ इसके एलिमेंट की बात हो रही है, तो हम स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे रीनेम स्लाइड पे जाकर के क्लिक करेंगे और जो भी नाम देना है यहाँ पे, जैसे मैं नाम दे देता हूँ ABC और ओके कर देता हूँ। अब इस स्लाइड का जो नाम है आप इस जगह पे देख सकते हैं नेविगेटर में, इसका नाम हो गया है ABC, और जब भी मैं इस स्लाइड के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा इसका नाम आएगा ABC। ओके, एनिमेशन बनाते समय कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है स्लाइड के नामों की, इसलिए नाम का ऑप्शन दिया है कि आप स्लाइड का नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम बात करें अगले ऑप्शन पे, तो अगला ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। भाई अब ये मैं थोड़ा सा इस ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ और मैं ये आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है ये ऑप्शन है, आपको पता ही चल गया होगा कि लास्ट टाइम उन्होंने जहाँ पे एडिटिंग की है उस स्लाइड पे जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं है। आप बताइएगा मुझे अगर मुझसे कुछ भूल हो रही होगी खोज के, ठीक है। उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मूव, तो ये स्लाइडों को मूव कराने के लिए, जैसे ये स्लाइड 1 है, मान लीजिए इसको मुझे नीचे लाना है या फिर एकदम नीचे लाना है या एक एक करके नीचे लाना है, तो या तो मैं इसको ऐसे पकड़ूं और पकड़ के लाके खींच के रख दूं तो ये देखिए नीचे आ गया, या और ऐसे पकड़ के लेके जाऊं ऊपर तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल। वही सारा काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, और ये जो शॉर्टकट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन शॉर्टकट को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे स्लाइड को अप एंड डाउन करने के लिए या कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से, तो आप शॉर्टकट याद करके रखिएगा। जैसे ये स्लाइड 1 है, मुझे इसको एक एक करके नीचे लाना है या एकदम से नीचे लाना है, तो बस क्या ऑप्शन दिया गया है कि आप स्लाइड टू एंड पे जैसे ही जा करके क्लिक करते हैं वो एकदम से बिल्कुल स्लाइड 1 कहाँ आ गई, एकदम नीचे आ गई। अब तक कहाँ थी, एकदम ऊपर थी। उसी प्रकार से ऊपर ले जाना है तो भी आप वहाँ से कर सकते हैं, ऊपर मूव से, है ना। तो ये कर लीजिएगा। नेविगेट ऑप्शन है जो आपको स्लाइड को जैसे आगे पीछे जाना है, मान लीजिए आप माउस से नहीं, कर्सर अपने कीबोर्ड से आगे पीछे जाना चाहते हैं एक एक करके, तो या तो आप यहाँ नेविगेटर से यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं, या माउस से क्लिक करके सीधा पहुँच सकते हैं, या फिर यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कैसे जाया जाए। ठीक है, पेज अप पेज डाउन बटन है,
फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए यहाँ ऑप्शन है, क्लिक करिए, सीधा पहली स्लाइड पे आ जाएंगे। वही ऑप्शन यहाँ पे भी वो बटन मिल जाती है, ठीक है, जो आपको आगे आगे ले जाने में मदद करती है। और उसके नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे समरी। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने क्या कर रखा है, जहाँ पे हमने स्लाइड 1 लिखा है ना, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, मैं कुछ और नाम रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नाम रख दिया इसका अबाउट कंप्यूटर, और यहाँ पे कुछ नाम रख दिया हमने टाइप्स ऑफ वेब, इधर इसका नाम हो गया टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ऐसे ही कुछ और स्लाइडें, ये मैं डिलीट मार देता हूँ, अब बाकी इतना बहुत है। 3 स्लाइडें हमारे पास में, और तीनों स्लाइडों में हमने कुछ ना कुछ मान लो मैटर लिखा है या नहीं भी लिखा है। तो ये जो हमने ऊपर यहाँ पे टाइटल दिया है अपने सभी स्लाइडों का, एक एक टाइटल हमने दे रखा है। मैं चाहता हूँ एक स्लाइड आए और उन सभी उस स्लाइड पे इन तीनों का जो टाइटल वो समरी के रूप में एक जगह आ जाए। तो उसके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है समरी स्लाइड, है ना। आप यहाँ जैसे ही समरी स्लाइड पे जाकर के क्लिक करते हैं इस जगह पे, लेकिन अभी देखिए नहीं आ रहा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ आ नहीं रहा, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, पहले मुझे इन सभी स्लाइडों को सेलेक्ट कर लेना है। और मैं सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ, ठीक है, या कंट्रोल ए कर देंगे यहाँ क्लिक करके, तब भी सारी स्लाइडें सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और समरी स्लाइड पे जा करके क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूँगा नीचे मुझे एक स्लाइड मिलेगी जिसमें वो सभी स्लाइडों का जो टाइटल था वो एक जगह आ चुका है, ठीक है। उन सभी का जो टाइटल था वो एक जगह आ गया है, ये हमारी एक समरी स्लाइड बन गई। अब मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूं कि ये वापस 3 स्लाइडें आ जाएं और फिर से उन तीनों स्लाइडों का यही टाइटल होना चाहिए। तो अब मुझे कहाँ जाना होगा, सीधा सा एक्सपैंड स्लाइड, इस जगह पे जाकर के क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा फिर से वो जो हमारी समरी वाली थी वो एक्सपैंड हो जाएगी और वहां से 3 स्लाइडें निकल के आ जाएंगी, फिर से उनका वही टाइटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे बचता है लास्ट ऑप्शन जो है स्लाइड ट्रांजिशन, जो मैंने आपको यहाँ से समझाया था स्लाइड एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। जो स्लाइड के ऊपर मैंने बताया था कि इस प्रकार से इफेक्ट लगा सकते हैं आप, कि स्लाइड आपकी कैसे खुल के आएगी आपके सामने, ठीक है। तो एक बार हमारा ये पूरा स्लाइड हो चुका है, आप वीडियो देख लीजिए बढ़िया से, पुरानी वाली रिपीट कर लीजिए, और कल की क्लास में हम पूरा प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर लेंगे। और फिर अगले दिन से हम कुछ प्रेजेंटेशन बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया एनिमेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है, जिसमें हम ट्रांजिशन और एनिमेशन को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज की क्लास ख़त्म, और अगर कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, इसी टाइम पे 7 बजे। ओके बाय, गुड नाइट।